हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी? होपफुली यू ऑल आर डूइंग गुड। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हमारा ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का ही लास्ट लेक्चर है। हम अपने बहुत सारी वीडियोस पहले ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। उनमें हमने क्या क्या कवर करा है? तुम्हारा हार्ट हमने पूरा डिटेल में देख लिया, डिस्क्रिप्शन ऑफ हार्ट हमने पूरा देख लिया, हार्ट के चैम्बर्स, हार्ट के वॉल्व्स, हार्ट के एक्सटर्नल फीचर्स, हार्ट का इंट्रोडक्शन, सब कुछ हम कवर कर चुके हैं। उसके बाद हम अपना पेरिकार्डियम टॉपिक कब पढ़ चुके हैं। आज हमारा इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है वो है तुम्हारा स्ट्रक्चर ऑफ आर्टरी एंड वेन्स। ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी टॉपिक जरूरी है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि एग्जामिनर का दिमाग अलग ही होता है, वो बाउंस क्वेश्चन दे देता है आपको कि भाई स्ट्रक्चर ऑफ आर्टरी और वेन्स बताओ, आर्टरी की लेयर्स बताओ, वेन्स की लेयर्स बताओ, है ना। उसके बाद एमसीक्यू में भी क्वेश्चन आ जाते हैं, ट्यूनिका एक्सटर्नल, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटरनल, ये सब क्या होते हैं, किसके लेयर्स होते हैं, इस तरीके से आ जाता है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये वेटेज रखता है ये टॉपिक, तो मुझे लगा कि कवर करना जरूरी है। ठीक है। तो चलो, सुनने में बहुत आसान लग रहा है आर्टरी वेन्स, ठीक है, और आसान भी है टॉपिक वैसे, है ना। थोड़ी सी चीजें वो हमें बतानी जरूरी है। उसके बाद लास्ट में जब वीडियो एकदम लास्ट में आएगी, मैं तुम्हें बहुत अच्छी चीजें बताने वाला हूँ जो तुम्हें इस चैप्टर का बेस क्रिएट कर देगी। ठीक है। चलो, तो बात करते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ आर्टरी एंड वेन्स, है ना। तो पहले हम पढ़ते हैं अपने आर्टरी के बारे में। ठीक है। मैं तुम्हें दो चीजें बता देता हूँ। एक तो होती है तुम्हारी आर्टरी, और एक होता है तुम्हारा वेन। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो, कहाँ गया, हाँ। हमें दो चीजें यहाँ पे पढ़ेंगे क्या। हम मेन तो पहले ये जानेंगे कि आर्टरी क्या होता है ना। दूसरा हम कि वेन क्या होता है। दूसरा हम ये जानोगे कि तुम इसमें, मैं तुम्हें आगे दिखाऊंगा कि आर्टरी का स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है, ये हम पढ़ने वाले हैं। वेन का स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है, ये पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहले जो हम शुरू करने वाले हैं वो अपना शुरू करने वाले हैं आर्टरी के बारे में। ठीक है। चलो, तो आ जाओ। दो चीजें होती हैं, एक तो तुम्हारी होती है आर्टरी और एक होती है वेन। ठीक है। पहले देखते हैं आर्टरी क्या होती है। आर्टरी को A4 होता है आर्टरी, और A4 होता है अवे। तो आर्टरी क्या होती है? जो तुम्हारा अवे लेके जाती है, किसको? ब्लड को। और कहाँ से अवे लेके जाती है? फ्रॉम हार्ट। जो ब्लड वेसल हार्ट को, सॉरी, जो ब्लड वेसल ब्लड को तुम्हारे हार्ट से दूर लेके जाए, अवे लेके जाए, उसको क्या बोलते हैं? हम आर्टरी बोलते हैं। ठीक है। और जो ब्लड वेसल तुम्हारे ब्लड को हार्ट के नियर लेके आए, नियर मतलब पास, नियर टू हार्ट लेके आए, किसको? ब्लड को, उसे बोलते हैं वेन। ये हो गई पहली डिफाइन। ठीक है। दूसरी बात, आर्टरी क्या होता है? ठीक है। आर्टरी क्या होता है? जिसके अंदर तुम्हारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है। ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, उसे बोलते हैं आर्टरी। और जिसके अंदर तुम्हारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, उसको हम कहते हैं तुम्हारा वेन। ठीक है। यहाँ पे तुम्हारे एक्सेप्शन भी आते हैं, वो भी मैं तुम्हें आगे बताने वाला हूँ। ठीक है, दोनों में। ठीक है। तो मतलब ये वाला जो पॉइंट है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वाला, इसमें एक्सेप्शन भी होता है, वो मैं तुम्हें आगे बताऊंगा। तो एक्चुअल डिफाइन तुम क्या बोलोगे? सबसे जो एकदम परफेक्ट डिफाइन है वो है, आर्टरी इज द ब्लड वेसल विच कैरी द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। जो हार्ट से ब्लड को अवे लेके जाए, दूर लेके जाए, उसे हम बोलते हैं आर्टरी। और जो नियर टू द हार्ट लेके आए, उसे बोलते हैं वेन। ठीक है। और जिसके अंदर तुम्हारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करे, उसे बोलते हैं आर्टरी। पर यहाँ पे तुम्हारा एक्सेप्शन होता है, कौन होता है भी हम बाद में बताएंगे। पल्मोनरी आर्टरी होती है, तो मैं नाम बता देता हूँ कैसे होती है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। और जो तुम्हारा, जिसमें तुम्हारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, उसे हम बोलते हैं वेन। यहाँ पे भी तुम्हारा एक एक्सेप्शन है, पल्मोनरी वेन। ठीक है, उसके बारे में हम आराम से बात करने वाले हैं। तो तुम्हें आर्टरी और वेन्स दोनों की डिफाइन समझ आ गया। जो ए फॉर आर्टरी, ए फॉर अवे, जो तुम्हारा ब्लड को अवे लेके जाए हार्ट से, उसे आर्टरी बोलते हैं। और जो तुम्हारे हार्ट के पास लेके आए ब्लड को, उसे बोलते हैं वेन। ठीक है। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें फ्लो करता है उसे हम आर्टरी, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें फ्लो करे उसे बोलते हैं वेन। ठीक है। इतनी सी बात को कम, बात हमारी हो गई है। इसके बेस पे हम अपनी पीपीटी रीड कर लेंगे। ठीक है। अब आ जाओ पीपीटी पे, देखते हैं पीपीटी क्या कहती है। तो हमें पहले पढ़ना है आर्टरी। ठीक है। सुनो, आर्टरी क्या है? आर्टरी इज अ ब्लड वेसल, ये एक तरीका की ब्लड वेसल होती है, डेट कैरीज अ ब्लड अवे। अवे मतलब दूर। अब तुम याद रखना, ए फॉर आर्टरी, ए फॉर अवे, फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। अब दूर लेके जाती है हार्ट से, मतलब वो ब्लड वेसल जो कि तुम्हारे ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाती है, उसको बोलते हैं आर्टरी। अब दूर कहाँ पे लेके जाती है? तो डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, मतलब बहुत सारे जो बॉडी के ऑर्गन्स है उनमें लेके जाती है ब्लड को, तो उससे बोलते हैं हम आर्टरी। ठीक है। आर्टरी हैव नैरो ल्यूमेन। नैरो मतलब होता है पतला, मतलब कम चौड़ा। जो ब्रॉड, एक तो होता है ब्रॉड होता है, और एक होता है नैरो। मतलब ब्रॉड मतलब बहुत चौड़ा, नैरो मतलब कम चौड़ा। ठीक है। तो आर्टरी की जो ल्यूमन होती है, ल्यूमन का मतलब समझ रहे हो, जैसे आर्टरी एंड वेन्स आर लाइक अ पाइप, मतलब ट्यूब की तरह समझो, ये हो गई
ये ट्यूब हो गई है ना। तो ये ट्यूब है, तो इन ट्यूब के अंदर का ये इसको बोलते हैं हम, अंदर वाले इस एरिया को बोलते हैं ल्यूमन, ठीक है। तो आरटी का जो ये एरिया होता है इसे बोलते हैं ल्यूमन। ये ल्यूमन जो होता है वो तुम्हारा नैरो होता है विद नो वॉल्व्स। नो वॉल्व्स का मतलब क्या होता है, देखो मैं तुम्हें वॉल्स पहले पढ़ाए हुए हैं, ठीक है। तो मैंने बताया आर्टरी और वेन्स तुम्हारी क्या होती हैं, दो ट्यूब की तरह होती हैं, ठीक है। ये देखो, ये एक ट्यूब है, रुक जाओ, हाँ ये एक ट्यूब है, ठीक है। और एक ट्यूब ये है, एक ट्यूब तुम्हारी ये है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब सुनो, ये है तुम्हारी आर्टरी, ये है तुम्हारी वेन, यहाँ पे तुम्हारा अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है, ठीक है। इस वाले एरिया को क्या बोलेंगे, जहां पे तुम्हारा ब्लड फ्लो कर रहा है, ये इसको बोलेंगे हम तुम्हारा ल्यूमन। ये तो हम समझ आ गया, सेम उसमें होएगा ये ल्यूमन। तो आर्टरी में कैसा ल्यूमन होता है, नैरो। नैरो मतलब कम चौड़ा, ये हालांकि थोड़ा इससे ज्यादा चौड़ा बन गया है, पर इसको मान लो कि कम चौड़ा होगा, ठीक है। और वेन का बहुत ज्यादा चौड़ा होगा इस तरीके से, ठीक है। अब सुनो, मेन चीज ये आती है कि जो तुम्हारी आर्टरी होती है ना, पहले देखो, पहले हम समझते हैं वेन। वॉल्व वाला कॉन्सेप्ट समझना, तो वेन देखते हैं। सपोज करो ये तुम्हारी वेन है ना। तो वेन्स में क्या होते हैं, जैसे ये वेन है ट्यूब की तरह होती है, आर्टरी और वेन दोनों ही ट्यूब की तरह होती है। तो वेन्स में क्या होता है, इस तरीके से वॉल्व्स लगे होते हैं। ये वॉल्व मैंने पहले बताया, वॉल्व्स क्या होते हैं, फ्लैप फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, जो क्या करते हैं, ब्लड की बैक फ्लोइंग को प्रिवेंट करते हैं ना। तो वेन्स में क्या होता है, इस तरीके से तुम्हारे वॉल्व्स लगे होते हैं, ताकि कि क्या होता है, जो तुम्हारा ब्लड ऊपर की तरफ गया है ना, वो तुम्हारा दोबारा से लौट के नीचे की तरफ ना आ सके, उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या होता है, ये फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम बोलते हैं वॉल्व्स। तो ये किस में प्रेजेंट होते हैं, ये तुम्हारे वेन्स में प्रेजेंट होते हैं। पर अगर हम आर्टरी की बात करें, तो भाई आर्टरी में ऐसा कुछ नहीं होता। आर्टरी में क्या होता है, ऐसा कोई भी मैकेनिज्म तुम्हारे देखने को नहीं मिलता, मतलब तुम्हारा ब्लड फ्लो डायरेक्ट होता है और यहाँ पे वॉल्स वाली चीजें नहीं मिलती है ना। तो हमारे आर्टरी में क्या होता है, वॉल्स प्रेजेंट नहीं होते, और तुम्हारे वेन्स में वॉल्व प्रेजेंट होते हैं। समझ आ गया। चलो, अब देखो, अब आ जाओ, यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन है, ठीक है। आर्टरीज हैव नैरो ल्यूमन, इतनी बात तो समझ आ गई, विद नो वॉल्स, मतलब आर्टरी में तुम्हारे कोई वॉल्स प्रेजेंट नहीं होते। पर तुमको मैंने जब वॉल्स पढ़ाया था, तो तुम्हें एक आर्टरी पढ़ाई थी, तुम्हें एक तरीके के बॉल्स पढ़ाए थे, सेमी ल्यूनार बॉल्स, याद करो। मैंने दो तरीके के बॉल्स बताए थे, एक तो एबी बॉल्स और एक सेमी ल्यूनार बॉल्स। मैंने तुम्हें बताए थे जो तुम्हारे बॉल्स होते हैं कौन से, सेमी ल्यूनार वॉल्व्स। ये सेमी ल्यूनार वॉल्व्स तुम्हारे कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये तुम्हारे होते हैं पल्मोनरी आर्टरी, और पल्मोनरी आर्टरी और किसमें, आर्टा में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब सुनो, वो भी तो आर्टरी थी जो पल्मोनरी आर्टरी, ये भी तो एक आर्टरी है, बट एक्सेप्शन है किसमें, एक्सेप्ट आर्टा। ये जो आर्टा है ये भी आर्टरी है। तो पल्मोनरी आर्टरी और आर्टा दोनों ही ऐसे हैं जिसमें तुम्हारे सेमी ल्यूनार वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब सुनो, पल्मोनरी आर्टरी का मतलब समझ आ गया ना, जो अभी मैं तुम्हें डायग्राम में अभी दिखाने वाला हूँ, पल्मोनरी आर्टरी कौन सी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कंक्लूजन निकाल देता हूँ, क्या कंक्लूजन निकाल देता हूँ, ये कंक्लूजन तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, जो कि तुम एक मिनट कंफ्यूज ना हो, है ना। तो मैं यहाँ बोल देता हूँ आर्टरी, ठीक है। तो भाई देखो, मैं आर्टरी का कंक्लूजन निकाल दूं, तो आर्टरी क्या होती है, जो तुम्हारे ब्लड को अवे लेके जाती है फ्रॉम हर्ट, हर्ट से दूर लेके जाती है, टू डिफर डिफरेंट पार्ट, एक मिनट, हाँ, टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। मतलब आर्टरी कौन सा, आर्टरी क्या होती है, वो ब्लड वेसल जो कि तुम्हारे ब्लड को अवे लेके जाती है फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। तो ये होगी पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट, आर्टरी कौन सी होती है, जिसके अंदर तुम्हारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, उस वेसल को हम क्या बोलते हैं, आर्टरी कहते हैं। पर भाई जी यहाँ पे तुम्हारा एक आ गया एक्सेप्शन। अब यार इतना ज्यादा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, तुम्हारा एक एक्सेप्शन आ गया, कौन सा, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी, अभी के लिए तुम बस नाम याद रखो, जब हम डायग्राम देखेंगे ना, इस पल्मोनरी आर्टरी को देखेंगे, है ना। तो यहाँ पे आगे एक्सेप्शन, पल्मोनरी आर्टरी में कैसा ब्लड फ्लो करता है भाई तुम्हारा, इसमें फ्लो करता है तुम्हारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कैसा फ्लो करता है तुम्हारा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, है ना। क्यों फ्लो करता है वो भी हम देखेंगे, ठीक है। तो पहला एक्सेप्शन समझ आ गया, ठीक है। दूसरा आ जाओ, जो तुम्हारी आर्टरीज होती हैं, क्या होती है, आर्टरी, आर्टरीज हैव नो वॉल्व, आर्टरीज के अंदर तुम्हारे वॉल्व्स प्रेजेंट नहीं होते। बट भाई यहाँ पे भी तुम्हारा एक्सेप्शन आ गया, ठीक है। यहाँ पे भी एक मिनट रुक जाओ, हाँ। तो यहाँ पे क्या एक्सेप्शन आ गया तुम्हारा, यहाँ पे भी भाई एक्सेप्शन आ गया कि तुम्हारे आर्टरीज में वॉल्व्स प्रेजेंट नहीं होते, बट एक्सेप्शन क्या है तुम्हारा, पल्मोनरी आर्टरी
यहाँ पे भी पल्मोनरी आर्टरी एक्सेप्शन है और ऊपर वाले में भी पल्मोनरी आर्टरी एक्सेप्शन है, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरीज में तुम्हारे वॉल्स होते हैं, कौन से वॉल्स होते हैं? सेमी ल्यूनार वॉल्स। साथ में एक और एक्सेप्शन है, कौन सा? अओर्टा, वो भी आर्टरी है, वो तो मेजर आर्टरी है जो कि डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में ब्लड फ्लो कराती है, ठीक है। उसमें भी क्या होते हैं तुम्हारे ये सेमिल्यूनर वॉल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये मैंने कंक्लूजन निकाल दिया, ये तीनों पॉइंट बहुत जरूरी है, 1 2 3। तो तीनों पॉइंट्स में हमने दो एक्सेप्शन देख लिए, एक तो एक्सेप्शन रिगार्डिंग द ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंड नेक्स्ट एक्सेप्शन रिगार्डिंग द वॉल्स, ठीक है। समझ आ गया? चलो, सो अब सुनो, अब आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। ये यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। जिसको नहीं हुआ वो 2 मिनट की वीडियो को दोबारा से रिवाइंड करके देखो, तुम्हें समझ आ जाएगा। मैंने एक्सेप्शन जो जो ये एक्सेप्शन है ना, इनको अच्छे से पढ़ लेना बस, है ना। चलो, अब आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ। इट कैन विद स्टैंड हाई प्रेशर, मतलब क्या होता है, तुम्हारे आर्टरीज के अंदर ना ब्लड का प्रेशर ज्यादा होता है और उसमें ये मतलब इस इनके अंदर प्रेशर ज्यादा रहता है, अच्छे से बनी रहती है, कोई दिक्कत नहीं है, इनके ऊपर ज्यादा प्रेशर का कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। नेक्स्ट, यूजुअली ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड। मैंने क्या बोला था, जो आर्टरीज होती हैं वो तुम्हारी क्या ट्रांसपोर्ट करती हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती हैं, एक्सेप्ट किसको? पल्मोनरी आर्टरी। ये वाली बात हम अभी देख चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, अब बात करते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ आर्टरी, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ आर्टरी की बात करते हैं कि आर्टरी का स्ट्रक्चर कैसा होता है। मैंने तो बताया आर्टरीज आर लाइक अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो देखते हैं, आर्टरीज हैव थिक स्ट्रॉन्ग वॉल। जो आर्टरी की जो वॉल बन, जैसा ये आर्टरी की ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, तो ये जो तुम्हारे ऊपर जो ये वॉल्स हैं आर्टरी की, ये थिक होती हैं, स्ट्रांग होती हैं, मेड अप ऑफ 3 लेयर। तुम्हारी आर्टरी की वॉल्स 3 लेयर से बनी होती है ना। समझ आ रहा है ना? तो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है आर्टरी, ये समझो, है ना। उसके बाद कौन कौन सा? पहली वॉल होती है वो है ट्यूनिका इंटीमा, दूसरी ट्यूनिका मीडिया, एंड थर्ड मोस्ट इज ट्यूनिका एडवेंशिया, ठीक है। ये तुम्हारा इनर टू आउटर वाला ये सीक्वेंस है, ये इनर, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया मिडल, और ये हो गया तुम्हारा आउटर, ठीक है। चलो, पहले देख लेते हैं ट्यूनिका इंटीमा। इट इज अ इनर लेयर, ठीक है। तुम समझ रहे हो ना ये लेयर्स क्या है? भाई ये तुम्हारा ट्यूब है, ठीक है। इस ट्यूब के ऊपर एक लेयर ये चढ़ गई, दूसरी लेयर इसके ऊपर चढ़ गई, ठीक है, और तीसरी लेयर इसके ऊपर चढ़ गई। इस तरीके से लेयर्स, और अंदर से ये कैसी है? होलो है, जहां पे ब्लड फ्लो कर रहा है। समझ आ गया होगा अब तो, ठीक है। चलो, सो पहले बात करते हैं तुम्हारा ट्यूनिका इंटीमा। ट्यूनिका इंटीमा इज इनर लेयर, ठीक है, लाइन बाय एंडोथीलियम टिश्यू। ये एक तरीके का टिश्यू होता है, एंडोथीलियम टिश्यू। कैसा होता है कैसा नहीं होता, भाई तुम लोग अभी ना पढ़ के भी आए हो, और यहाँ पे टॉपिक पढ़ाने का है ही नहीं, ठीक है। बस तुम याद रखो, एक तरीके का टिश्यू होता है जो कि इसको लाइन अप करता है, ठीक है। नेक्स्ट, इसकी जो स्मूथ सरफेस फॉर ब्लड फ्लो, ये तुम्हारी सबसे अंदर की होती है। मैंने बताया ना, ये जहाँ पे तुम्हारा ब्लड फ्लो कर रहा है, तो ये स्मूथ होती है, ये वाली ट्यूनिका इंटीमा, और ये तुम्हारे इसी के टच में आके ब्लड फ्लो करता है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ ट्यूनिका मीडिया, जो ट्यूनिका इंटीमा के ऊपर मिलती है, मतलब बाहर की साइड मिलती है ना। इट इज मिडल एंड थिकेस्ट लेयर, ये तुम्हारी थिक होती है, ठीक है। और उसके बाद मेड अप ऑफ स्मूथ मसल फाइबर, ये तुम्हारी स्मूथ मसल फाइबर के साथ मिलकर बनी होती है। हेल्प मेंटेन ब्लड प्रेशर, सॉरी ब्लड प्रेशर, है ना। तो ये क्या करता है? ये हेल्प करता है कि उसमें ब्लड के प्रेशर को मेंटेन करने में। मतलब मैं तुम्हें अभी एक पॉइंट बताया था, क्या? ये वाला पॉइंट देखो, इट कैन विदस्टैंड हाई प्रेशर, मतलब इसके अंदर अगर ब्लड का हाई प्रेशर होता ही होता है ना, तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब ये हाई प्रेशर में भी बनी रहती हैं, अपनी नॉर्मल फंक्शनिंग करती रहती हैं। तो वो कैसे करती हैं? ड्यू टू दिस ट्यूनिका मीडिया की वजह से ये हाई प्रेशर में भी बनी रहती हैं, अपनी स्ट्रक्चर को मेंटेन करे रखती हैं, और हाई प्रेशर की वजह से इन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि इनके पास ट्यूनिका मीडिया लेयर होती है, ठीक है। आप समझ आ गया। नेक्स्ट, सबसे बाहर जो सबसे आउटर वाली लेयर होती है उसको बोलते हैं ट्यूनिका एडवेंशिया। ट्यूनिका एडवेंशिया इज द आउटर मोस्ट लेयर, ठीक है, कंपोज्ड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ये तुम्हारे कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी हुई होती है, ठीक है। प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट आर्टरी, ये तुम्हारा क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है और सपोर्ट करती है किसको? आर्टरी को। मतलब ये तुम्हारी आउटर मोस्ट लेयर होती है, तो ये क्या करती है? तुम्हारे आर्टरी का प्रोटेक्शन का काम करती है, ठीक है। समझ आ गई तुम्हारी बात, है ना। चलो, तो तुम्हारी ये 3 लेयर्स हो गई, कौन कौन सी? ट्यूनिका इंटीमा, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका एडवेंशिया, ये तुम्हारी 3 लेयर्स हो गई, है ना। तो अब हम बात करते हैं अपने वेन्स के बारे में। आर्टरी हमारी कवर हो चुकी है, अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट की बात करते हैं वेन्स के बारे में, ठीक है। चलो,
सो वेन्स की अगर हम बात करते हैं तो वेन क्या होता है, मैं तुम्हें बताया। आर्टरी क्या होता है, जो तुम्हारे ब्लड को अवे लेके जाती है, दूर लेके जाती है। कहाँ लेके जाती है? टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है, उसको बोलते हैं आर्टरी। वेन्स क्या होती हैं, जो तुम्हारे नियर बाय लेके आती हैं, ब्लड को अपने हार्ट के पास लेके आती हैं, उसको बोलते हैं वेन्स। और वेन्स में मैंने बताया था तुम्हें कैसा ब्लड फ्लो करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, ठीक है। और तुम्हारा आर्टरी में कैसा ब्लड फ्लो कर रहा था, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो कर रहा था, ठीक है। उसके बाद मैं तुम्हें बताया था यहाँ पे भी एक्सेप्शन है, कौन सी? पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन में कैसा ब्लड फ्लो करता है तुम्हारा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, ठीक है। चलो आ जाओ। वेन्स आर द ब्लड वेसल्स दैट कैरी द ब्लड टुवर्ड द हार्ट, जो तुम्हारे हार्ट की ओर ब्लड को लेके आए, हार्ट के नियर बाय जो ब्लड को लेके आए उसको क्या बोलते हैं हम? वेन्स बोलते हैं, ठीक है। वेन्स हैव थिन वॉल्ड एंड वाइड ल्यूमन। अभी हमने ल्यूमन की बात कर रहे थे ना, तो वेन्स का ये जो ल्यूमन होता है ये वाइड होता है, ठीक है, और ये थिन वॉल्ड होता है, ठीक है। वेन्स हैव वॉल्व्स टू प्रिवेंट बैकफ्लो ऑफ ब्लड। मैंने बताया था ये वाली चीज अभी भी, कहाँ है ये रहा। वेन्स में क्या होते हैं, बॉल्स होते हैं, ताकि कि तुम्हारा जो ब्लड है उसका बैक फ्लो प्रिवेंट हो सके, ठीक है। चलो, वेन्स ट्रांसपोर्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। वेन्स क्या करता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है, एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन्स। अभी भी मैंने बताया था। अब कैसे करता है, मतलब पल्मोनरी वेन्स में ऐसा क्यों होता है, क्यों क्या होता है, वो भी हम डायग्राम देखेंगे, सब कुछ तुम्हें समझ आ जाएगा। अभी के लिए बस तुम याद रखो, वेन्स के अंदर तुम्हारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, बस एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन्स में कैसा ब्लड फ्लो करता है तुम्हारा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। चलो, ब्लड प्रेशर इन वेन्स इज लो, मतलब तुम्हारे वेन्स के अंदर जो ब्लड प्रेशर है वो लो होता है, और जबकि मैंने तुम्हें बताया था आर्टरी के अंदर कैसा होता है तुम्हारा? हाई होता है, ठीक है। चलो, अब हम बात करते हैं सेम एज जैसे हमने अभी आर्टरी के बारे में बात करी थी, वेन्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है। वेन्स का स्ट्रक्चर भी हम देख लेते हैं, लेयर्स देख लेते हैं। तो वेन्स की भी 3 लेयर होती हैं, कौन सी? ट्यूनिका इंटीमा, ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका एडवेंशिया। ये अभी हम देख के आए थे आर्टरी की लेयर्स भी, अब वेन्स की देख लेते हैं। ये इनर लेयर होती है जैसे आर्टरी की थी, लाइंड अप बाय एंडोथेलियल टिश्यू, फॉर्म वॉल्स, फोल्ड ऑफ इंटीमा टू प्रिवेंट बैकफ्लो। मतलब देखो, ये सबसे अंदर वाली लेयर होती है, इसी की ये जो लेयर है यही फोल्ड करके क्या बना देती है? तुम्हारे वॉल्स बना देती है ना। जैसे ये तुम्हारे, ये अंदर वाली लेयर कौन सी? ट्यूनिका इंटीमा। इंटीमा यही तुम्हारे फोल्ड, जैसे ये ट्यूनिका इंटीमा ही फोल्ड होके इस तरीके से क्या बना लेगी? वॉल्स बना देगी, इस तरीके से। समझ आ गया? फिर इसके ऊपर तुम्हारी कौन सी लेयर आ जाएगी? फिर इसके ऊपर आ जाएगी तुम्हारी ट्यूनिका मीडिया, और उसके भी ऊपर क्या आ जाएगी? तुम्हारी ट्यूनिका एडवेंशिया। चलो, ट्यूनिका मीडिया की बात करते हैं। थिन होती है, मिडिल लेयर होती है, फ्यू स्मूथ मसल एंड इलास्टिक फाइबर्स की बनी हुई होती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ट्यूनिका एडवेंशिया की बात करते हैं, ये तुम्हारी सबसे थिक होती है और सबसे आउटर लेयर होती है ट्यूनिका एडवेंशिया, ठीक है। मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू फॉर सपोर्ट, मतलब वही लगभग लगभग सारी चीजें वही सेम है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम देख लेते हैं अपने आर्टरी और वेन्स का डायग्राम, ठीक है। तो देखो, पहले सबसे पहले जो तुम्हें सबसे पहले ये देखो किस चीज का फर्क दिखाई दे रहा है, ऊपर वाला आर्टरी और वेन्स का तुम्हें दिखाई दे रहा है ल्यूमन। इसका ल्यूमन इतना है और इसका ल्यूमन इतना है, सबसे बड़ा फर्क तो ये है, ठीक है। चलो, अब हम देखते हैं नेक्स्ट चीज है, ठीक है। ये है तुम्हारी आर्टरी। आर्टरी में मैंने बताया थिक आउटर लेयर है, कौन सी? ट्यूनिका एडवेंशिया। ये थिक, ये वाली जो ये येलो वाली है, ठीक है। ये वाली मिडिल लेयर है जो कि मसल से बनी हुई होती है, और ये एंडोथीलियम की लेयर जो ये छोटी 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 सेल से बनी हुई होती है, उसको क्या बोल रहे हैं हम? ट्यूनिका, ये रहा ट्यूनिका इंटीमा, हाँ, ठीक है। तो ये कौन सी है? ये है ट्यूनिका इंटीमा, और ये है ट्यूनिका मीडिया, और ये है तुम्हारी ट्यूनिका एडवेंशिया, ठीक है। आ गई बात समझ में? और तुम देखोगे ट्यूनिका इंटीमा वही देखो क्या बना रही है, अंदर की ल्यूमन बना रही है, ठीक है। ये स्मूथ होती है, यहीं से तुम्हारा ब्लड फ्लो करता है, ठीक है। और नैरो देखोगे, इसका जो ल्यूमन है काफी नैरो मतलब जिसकी कम चौड़ाई है, ठीक है। चलो, अब आ जाओ वेन। वेन की बात करें तो देखो, वेन तुम देखोगे थिन आउटर लेयर है ये वाली, ठीक है। और इनर लेयर है तुम्हारी, आउटर लेयर के अंदर ये जो ये मिड लेयर है, ठीक है। ये ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटीमा और ट्यूनिका एडवेंशिया, ये है ट्यूनिका एडवेंशिया। और ल्यूमन देखो कितना वाइड है। अब तुम यहीं पे देखोगे, तुम्हें वॉल्स इसमें शो नहीं कर रखी, इस तरीके से तुम्हें वॉल्स भी दिखाई दे देंगे, ठीक है, जो कि तुम्हारे ब्लड फ्लो के प्रीवेंट को बैक कर ब्लड फ्लो के बैक को प्रीवेंट करते हैं, ठीक है। समझ आ गया? चलो, यहाँ पे हमारा टॉपिक खत्म होता है, ये आर्टरी और वेन्स। अभी हमारे पास टॉपिक खत्म होता है, पर हमारी कुछ बातें अभी यहाँ पे रह गई हैं, ठीक है। तो भाई देखो, यहाँ पे तुम्हारा होता है चैप्टर कंप्लीट, ठीक है। तो होपफुली तुम्हें चैप्टर पूरा समझ आया हो, ठीक है। और तुम्हारे एनाटॉमी डिलीमा का भाई काम यही है कि हर बच्चे को हर टॉपिक अच्छे से समझ आना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद भी तुम्हें लगता है कोई डाउट है तो आप हमसे चैप्टर में
बात कर सकते हैं, एक बार पूछ सकते हैं तुम्हें जो भी चैप्टर में डाउट लगता है, ठीक है। अब हमारा चैप्टर यहाँ खत्म हो गया, पर हमारी कुछ बातें यहाँ पे अभी भी खत्म नहीं हुई है। मैं अब तुम्हें कुछ बातें बहुत जरूरी जो बताने वाला हूँ रिलेटेड टू द आर्टरी एंड वेन्स, जो एक स्टूडेंट्स को आनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि यार तुम एनाटॉमी पढ़ रहे हो, उससे रिलेटेड तुम बहुत सारी चीजें जान सकते हो। अभी तुम्हारा तुम पेपर वन में जाओगे कि लिम्फ क्या होता है, लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है, वहां पे वो सारी बातें बहुत काम आने वाली हैं, ठीक है। तो कुछ बातें जो मैं एक रफ पेज लगा देता हूँ, 15 मिनट की बात मुश्किल से है। और जिनको मतलब एक्स्ट्रा नहीं जानना, वो यहीं पे अपना स्विच कर सकते हैं वीडियो को, ठीक है। जिसको ये है कि भाई कुछ चीजें जाननी हो, मैं बता रहा हूँ, ये चीजें बताने वाला हूँ, ये बहुत जरूरी है ना। तुमको कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में बहुत हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। तो समझ लो क्या होता है, ठीक है। अभी तक मैं तुम्हें बोलता आया हूँ क्या, मैंने तुम्हें दो चीजें बताई हैं, आर्टरी, वेन्स, ठीक है। मैंने बताया आर्टरी में कौन सा ब्लड फ्लो करता है तुम्हारा, ऑक्सीजनेटेड, और वेन्स में कैसा ब्लड फ्लो करता है, डी ऑक्सीजनेटेड, ठीक है। देखो, मैं अभी तक बोलता आया हूँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। तुमको अब ये वाली बात होती है कि भाई ब्लड तुम्हारा ऑक्सीजनेटेड कैसे होता है और डीऑक्सीजनेटेड कैसे होता है। अब कुछ लोग बोलोगे कि भाई ठीक है, इतनी बात सबको पता होगी अभी तक कि भाई ब्लड में जब तुम्हारा ऑक्सीजन मिल जाती है तो उस ब्लड को हम बोल देते हैं तुम्हारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। और जब तुम्हारा ब्लड में CO2 मिल जाती है तो उसको बोलते हैं हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। अभी किस तरीके से मिलती है, क्यों मिलती है, पहले हम वो देख लेते हैं, ठीक है। अब देखो सुनो, बहुत आसान है बातें, ठीक है, जानने की कोशिश करना, ठीक है। सपोज करो तुम्हारा ये कोई ऑर्गन है, कुछ भी मान लो, कोई भी ऑर्गन मान लो, तुम्हारा जो मन मर्जी है, लिवर मान लो, लंग्स मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है। तो ये उस ऑर्गन की सेल्स है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सपोज करो तुम्हारी आर्टरी इस तरीके से आई, ठीक है, ये क्या है, आर्टरी है, ठीक है। और ये आर्टरी में क्या है, तुम्हारी ब्लड लेके आई है। अब ये कौन सा ब्लड है, ये है तुम्हारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब इसमें तुम्हारा ऑक्सीजन होगा, ठीक है। कहाँ से आया है ये ब्लड, तुम्हारा लंग्स से होता हुआ आया है, ठीक है। तो मतलब इसमें क्या है, तुम्हारा जगह जगह ऑक्सीजन होगा, ठीक है। अब सुनो, अब ये जो आर्टरी है ये तुम्हारे इस ऑर्गन के अंदर एंटर करती है, और जब तुम्हारी इस ऑर्गन के अंदर एंटर करती है तो छोटी छोटी ट्यूब्स में ब्रेक डाउन हो जाता है उसका, इस तरीके से, ठीक है, ये, ठीक है। और फिर उसके बाद यही आर्टरी, ये तुम्हारे अंदर ट्यूब्स में ब्रेक डाउन हो गई, फिर उसके बाद यही तुम्हारी बाहर निकल जाती है, इस तरीके से, ठीक है। जब ये ऑर्गन से बाहर निकलती है तो उसको बोल देते हैं हम वेन्स। क्यों बोलते हैं वेन्स, अभी मैं बताऊंगा। और जो तुम्हारे ऑर्गन के अंदर एंटर करती है उसे हम बोलते हैं आर्टरी। और जो तुम्हारे ऑर्गन के अंदर छोटी छोटी पाइप्स में टूट जाती है, नैरो नैरो पाइप्स में टूट जाती है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम कैपिलरीज, ठीक है। तो तुम्हें तीन चीजें यहाँ पे समझ आ गई क्या, एक तो होती है तुम्हारी आर्टरी, एक होती है तुम्हारी वेन, और एक होती है तुम्हारी कैपिलरीज, ठीक है। आर्टरी जो तुम्हारे ऑर्गन के अंदर एंटर करती है, वेन जो तुम्हारे ऑर्गन के अंदर से बाहर निकलती है, कैपिलरी जो तुम्हारे ऑर्गन के अंदर होती है। समझ आ रहा है, चलो अब सुनो, अब बात क्या हुई है, आर्टरी तुम्हारे ऑर्गन के अंदर एंटर हुई तो वही आर्टरी तुम्हारे आगे नैरो नैरो ट्यूब्स में ब्रेक डाउन हो गया, उनको क्या बना दिया उसने, कैपिलरीज बना दी। अब इस कैपिलरीज में तुम्हारे यहाँ पे क्या है, इन कैपिलरीज में है तुम्हारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन मिली हुई है, ठीक है। अब सुनो, ये कैपिलरीज होती है थिन, ठीक है, ये होती है मेम्ब्रेन, इनकी जो होती है वो थिन होती है। और ये जब ब्लड इन कैपिलरीज के अंदर फ्लो करता है तो जो तुम्हारा ब्लड है वो लीक करके तुम्हारा इस स्पेस में जो सेल्स है ना, ये ऑर्गन की जो सेल्स है, उनके बीच में जो जितना भी स्पेस है ना, ये स्पेस दिखाई दे रहा है, एक मिनट रुक जाओ दिखा देता हूँ, ये, अबे यार, ये रुक जाओ, हाँ, ये स्पेस दिखाई दे रहा है, ये वाला जिसको मैंने येलो से कलर करा हुआ है, ठीक है। इस स्पेस को बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, मतलब सेल्स के बीच का स्पेस, ठीक है। तो तुम्हारा क्या होता है, ब्लड जो है, कुछ ब्लड तुम्हारा कैपिलरी से बाहर निकल के, क्योंकि वो जो मेम्ब्रेन होती है बहुत पतली होती है, ठीक है, वो बाहर निकल के इस इंटरस्टिशियल स्पेस में चला जाता है, ठीक है। तो ब्लड तुम्हारा यहाँ चला गया। अब क्या हुआ, ये सेल्स क्या करती हैं, CO2 को बाहर निकालती हैं, ठीक है। अब जो ब्लड तुम्हारा गया है, इसके साथ साथ ऑक्सीजन भी गई होगी, क्योंकि तुम्हारे ऑक्सीजन ब्लड में ही मिली हुई होती है। तो मतलब तुम्हारे ब्लड के साथ ऑक्सीजन भी बाहर निकल गई, कहाँ पे, इंटरस्टिशियल स्पेस में, किसके, कौन सा स्पेस, जो ऑर्गन के अंदर जो सेल्स के बीच का जो स्पेस होता है उसे बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, ठीक है। अब सुनो, ऑक्सीजन भी चली हुई है, तो ये क्या करते हैं, ये जो सेल्स हैं, ये सभी सेल्स क्या करती हैं, मैग्नेट का काम करती हैं, ये क्या करेंगी, ऑक्सीजन को अपने अंदर ले लेंगी।
ऑक्सीजन को अपने अंदर चिपका लेंगे, अपने अंदर ले लेंगे, ठीक है। और क्या करती हैं, CO2 को छोड़ देती हैं, CO2 को छोड़ देती हैं, ये सब, ठीक है। अब यहाँ पे ब्लड भी है और CO2 भी है, दोनों आपस में मिल जाते हैं, ठीक है। और साथ में क्या होते हैं, जितना जैसे तुम्हारा ब्लड जो बाहर गया है, वो ब्लड तुम्हारा दोबारा से कैपिलरीज के अंदर आ जाता है, प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से। प्रेशर ग्रेडियंट मतलब हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है, बाहर भी निकल गया और वही ब्लड तुम्हारा अंदर आ गया। बस फर्क इतना होता है कि तुम्हारा 80% ही अंदर आ पाता है, 10 to 20% ब्लड है वो नहीं आ पाता है, ठीक है। वो क्या बनता है तुम्हारा आगे चल के, लिम्फ बन जाता है। वो हम जब लिम्फ पढ़ेंगे, उसको जब पढ़ेंगे, ठीक है। अब तुम समझो, तो मतलब तुम्हारा जो ब्लड है वो अंदर आ गया कैपिलरीज में, यहाँ से निकला था और चक्कर लगा के अंदर यहीं पे आ गया। अब जब वो निकला था तो अपने साथ उसने किसको निकाला था, ऑक्सीजन को निकाला था। अब जब वो अंदर आया तो अपने साथ किसको लेके आया, CO2 को लेके आया। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो अपने ऑक्सीजन को लेके बाहर निकला, तो सेल्स ने क्या करा, किसकी सेल्स ने, किसी भी ऑर्गन की सेल्स ने क्या करा, ऑक्सीजन को मैग्नेट की तरह खींचा, ठीक है, और अपनी तरफ ले लिया ब्लड से, है ना। और CO2 को ब्लड को दे दिया। तो अब ब्लड के अंदर क्या मिल गया, CO2। तो कैपिलरीज के अंदर अब यहाँ पे कौन सा ब्लड आ गया, तुम्हारा वो ब्लड आ गया जिसके अंदर CO2 मिला हुआ है, ठीक है। और वो क्या होता है, वो ब्लड तुम्हारा ऑर्गन से बाहर निकल जाता है। अब तुम बताओ, ये है तुम्हारा ब्लड और इसमें है तुम्हारा CO2। तो अब इस ब्लड को मैं क्या बोलूंगा, इसको बोलूंगा मैं डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और इस ब्लड को मैंने क्या बोला था, इसको बोला था ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये समझ आया, तुम्हारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस तरीके से वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट होता है, ये समझ आ गया होगा। तो कोई भी ब्लड कैसे कन्वर्ट होता है, जब वो तुम्हारा आर्टरी होती है किसी भी ऑर्गन में एंटर करती है, तो वो आर्टरी होती है वो कैपिलरीज में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि छोटी छोटी ट्यूब्स में कन्वर्ट हो जाती है, तो उसको बोलते हैं कैपिलरी। तो जब वो ब्लड तुम्हारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैपिलरीज के थ्रू होके जाता है, तो क्या होता है, इंटरस्टिशियल स्पेस में वो नीचे लीक कर जाता है, ठीक है। और क्या होता है, उसमें ऑक्सीजन होता है, तो अंदर क्या होती है, सेल्स होती हैं ऑर्गन की, वो सेल्स क्या करती हैं, ऑक्सीजन को अपने मैग्नेट की तरह चिपका लेती हैं और CO2 को बाहर निकाल देती हैं, है ना। समझ आ गया। तो अब इस ब्लड में कौन मिल गया, CO2। फिर वो दोबारा से ब्लड तुम्हारे इसी कैपिलरीज में अंदर घुस जाता है और कैपिलरीज से होता हुआ किससे बाहर निकल जाता है, वेन्स के थ्रू निकल जाता है। आ गई बात समझ में, समझ आ गई होगी, है ना। चलो, अब तुम्हें समझ आ गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट होता है। अब सुनो, एक बात और समझानी है कि भाई, कोई भी ऑर्गन की सेल्स है या फिर कोई भी बॉडी की सेल्स है, उसको ऑक्सीजन चाहिए होती है। क्यों चाहिए होती है? क्योंकि भाई ये वाली बात मैं बाद में जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाऊंगा, जब तुम्हें मेजर तरीके से बताने वाला हूँ, पर अभी तुम समझ लो। जो भी हम ग्लूकोज बॉडी में लेते हैं, तो तुम्हारी बॉडी की सेल्स को क्या चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है। फंक्शन करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। एनर्जी की फॉर्म क्या होती है, देखो, ऐसा नहीं है कि तुमने क्या खाया, फूड खाया, तो जो तुमने फूड खाया वो तुम्हें डायरेक्ट तुम्हारी सेल्स को एनर्जी दे देगा। तो उनको एनर्जी का मतलब, उनके लिए एक टैग होता है जिसे बोलते हैं एटीपी। अगर एटीपी मिलेगी तो मतलब वो एनर्जी का मतलब जानते हैं कि हाँ भाई ये एनर्जी का सोर्स है। अगर वरना कोई और सोर्स होगा तो वो एनर्जी नहीं ले पाएंगे। तो अब क्या होता है, जो ग्लूकोज है उसे हमें एटीपी में कन्वर्ट करना है। समझ आ रहा है ना भाई, ये ठीक उसी तरीके से है कि भाई तुम ये सोचो कि मतलब ये एटीपी इज लाइक अ एड्रेस, मतलब अगर एटीपी होगा तो सेल्स एनर्जी की तरह उसे यूज कर पाएंगी, वरना कोई और होगा तो वो यूज नहीं कर पाएंगी। तो हमें जो ग्लूकोज है, ये हमारा एनर्जी का सोर्स है। तो पर अगर हम सेल्स को डायरेक्ट ग्लूकोज दें तो वो यूज ही नहीं कर पाएगा भाई इसकी एनर्जी, क्योंकि वो जानता ही नहीं है व्हाट इज ग्लूकोज, ग्लूकोज को वो जानता ही नहीं है। वो जानता है सिर्फ एटीपी को। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ग्लूकोज को एटीपी में कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है। ये सारी बातें हम लोग सेलुलर रेस्पिरेशन में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज को एटीपी में कन्वर्ट करने के लिए ग्लूकोज को हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बंद करते हैं। तो जब हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बंद करते हैं, तो हमें इसीलिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। और जब ये बर्न हो जाता है तो क्या निकालता है, तुम्हारा एटीपी निकालता है, एटीपी, जिसे तुम्हारी बॉडी की सेल्स ये वाली यूज कर लेती हैं, ठीक है, एनर्जी के लिए। उसके बाद एटीपी के साथ साथ ये CO2 निकालते हैं। CO2 उन सेल्स के लिए क्या होता है, वेस्ट प्रोडक्ट होता है। तो ये सेल्स क्या करती हैं, इस CO2 को ब्लड के थ्रू ब्लड में भेज देती हैं। अब क्या होता है, ये CO2 बाहर कैसे निकलती है, तुम्हारे लंग्स के थ्रू बाहर निकल जाती है। आ गया बात समझ में, समझ आ गई कि हमें ऑक्सीजन क्यों चाहिए होती है, CO2 बाहर क्यों निकालनी होती है। ये समझ आ गया कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस तरीके से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट होता है, ठीक है। अब चलो, ये हमारी दो बातें कन्वर्ट हो गई, समझ आ गई मतलब अच्छे से, ठीक है। ये तुम्हारा ब्लड कन्वर्ट हो गया। अब हम बात करते हैं कि तुम्हारी जो हार्ट है उसमें कौन सी आर्टरी है, कौन सी वेन है, पल्मोनरी आर्टरी कौन सी है, वेन कौन सी है, वो आर्टरी किस तरीके से लंग्स के साथ अटैच होती है, ठीक है। तो उसके लिए मैं तुम्हें समझाता हूँ एक चीज। अब देखो, अब तुम्हें चीजें बहुत आसानी से समझ आएंगी। सपोज करो ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा कोई भी ऑर्गन है, यही वही वाला ऑर्गन है जो मैंने तुम्हें समझाया था, ठीक है। अब सुनो, ये है, सपोज करो तुम्हारा हार्ट है, ठीक है। 4 चैम्बर ऑफ हार्ट बना देता हूँ इस तरीके से, ठीक है। ये क्या है,
ये राइट ऑट्रिया मान लो, ये राइट वेंट्रिकल मान लो, ये लेफ्ट ऑट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। और यहाँ पे होता है तुम्हारा कहीं, सपोज करो लंग्स। तुम्हारी बातें इन तीनों के बीच में चलती हैं, ठीक है। थोड़ी स्क्रीन छोटी कर देते हैं। अब सुनो, तुम्हें पता है ऑक्सीजन ने क्या करा भाई, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकाल दिया। अब तो तुम्हें समझ आ रहा होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बनाऊंगा मैं ब्लू से, ठीक है। अब यहाँ से तुम्हारा ऑर्गन ने क्या करा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकाल दिया। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, अब तुम्हें समझ आ गया ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे निकला होगा, क्योंकि आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड ला रही होगी, कैपिलरीज के थ्रू वो ब्लड जा रहा होगा, तो वो इंटरस्टिशियल स्पेस में ऑक्सीजन को उसने छोड़ दिया होगा साथ में ब्लड के साथ, ठीक है। सेल्स ने क्या करा, ऑक्सीजन को अपने अंदर ट्रैप कर लिया और CO2 को ब्लड को दे दिया। अब ब्लड दोबारा से कैपिलरीज में आ गया और आके वेन्स के थ्रू बाहर निकल जाता है ऑर्गन से, ठीक है। तो ये, अब हम ये वाली स्टेज दिखा रहे हैं जहां ये वेन्स तुम्हारा ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेता है, ठीक है। अब सपोज करो ऑर्गन है, ठीक है। अब ऑर्गन ने क्या करा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकाल दिया, ठीक है। अब सुनो, अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है तुम्हारा राइट ऑट्रिया के पास, ठीक है। किसके पास गया, राइट ऑट्रिया के पास। राइट ऑट्रिया से ही ब्लड जाता है तुम्हारे राइट वेंट्रिकल के पास, ठीक है। राइट वेंट्रिकल से ये ब्लड जाता है तुम्हारे किसके पास, लंग्स के पास। कौन लेके जाता, कौन सी वेन लेके जाती है, कौन सी आर्टरी लेके जाती है, वो मैं अभी तुम्हें 2 मिनट बाद बताऊंगा। बस पहले ये समझो कहाँ से कहाँ जा रहा है। ऑर्गन से गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट ऑट्रिया में, राइट ऑट्रिया से गया राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से गया तुम्हारे लंग्स में, ठीक है। अब क्या हुआ, लंग्स क्या करता है, इसी ब्लड को क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है किससे, ऑक्सीजनेटेड में। तो मतलब ये क्या करता है, इस ब्लड के CO2 को तो बाहर निकाल देता है और ऑक्सीजन अंदर कर देता है। तो अब तुम्हारा ये ब्लड बन गया तुम्हारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसे मैं रेड से शो कर रहा हूँ, ठीक है। ये तुम्हारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है तुम्हारे लेफ्ट ऑट्रिया में, लेफ्ट ऑट्रिया से जाता है तुम्हारे लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से जाता है तुम्हारे सभी ऑर्गन्स में। आ गया समझ में। तो इस तरीके से दो सर्कुलेशन तुम्हारे चलते हैं। तुम फिजियोलॉजी पढ़ोगे तो इन सर्कुलेशन का नाम होता है कौन सा, ऊपर वाला सर्कुलेशन इसे बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, और नीचे वाला जो सर्कुलेशन इसे बोलते हैं सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। जब तुम सर्कुलेशन पढ़ोगे फिजियोलॉजी में तो ये सब सर्कुलेशन उसी टॉपिक का है। समझ आया। एक बार और बता देते, ऑक्सीजन ऑर्गन ने क्या करा, ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड कर दिया। कैसे कर दिया, ये हम पढ़ के आ गए, ठीक है। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है तुम्हारे राइट ऑट्रिया में, राइट ऑट्रिया से जाता है राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से जाता है तुम्हारे लंग्स में। लंग्स क्या करता है, उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से CO2 को तो बाहर एटमोस्फेयर में निकाल देता है थ्रू हमारे नोस्ट्रिल्स या नोज के थ्रू, ठीक है। और एटमोस्फेयर से ऑक्सीजन लेके और उस ब्लड को क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है ऑक्सीजनेटेड में। अब ये यहाँ से जो ब्लड ये आया है, ये आया है तुम्हारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। अभी जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये किसके पास जाता है, लेफ्ट ऑट्रिया के पास, लेफ्ट ऑट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से तुम्हारी बॉडी के सभी ऑर्गन्स में। इस तरीके से तुम्हारा पूरा का पूरा सिस्टम काम करता है, ठीक है। अब दो चीजें मैंने तुम्हें बता दी, कैसे, ये वाली बात बता दी, ये वाली बात अब मैं तुम्हें तीसरी बात बताने वाला हूँ कि राइट ऑट्रिया तक कौन सी वेन्स लेके जाती हैं, लंग्स तक कौन सी वेन्स लेके जाती हैं ब्लड को, लंग्स के बाद कौन सी आर्टरीज लेके आती हैं, कौन सी वेन्स लेके आती हैं, वो सारी बात हम कर लेते हैं। इसको करने के लिए मैंने तुमको पहले ही बताया हुआ है, हमारा सबसे बेस्ट डायग्राम जो तुम लोग अभी बचपन से पढ़ते आए हो, कौन सा डायग्राम, तुम्हारा वो बेसिक वाला। मैंने पहले ही बताया था भाई, तुम्हें अगर ये पढ़नी है क्या, वेसल्स पढ़नी है, कनेक्शंस पढ़ने हैं वेसल्स के, तो सबसे बेस्ट डायग्राम यही है, ठीक है। अब सुनो, स्क्रीन छोटी कर देता हूँ, ठीक है। चलो, अब सुनो, यहाँ पे क्या हुआ, सपोज करो एक है इंफीरियर वेना कावा और एक है सुपीरियर वेना कावा, ये दो वेन्स होती हैं, ठीक है। जो तुम्हारे अपर बॉडी ऑर्गन से, उनसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है सुपीरियर वेना कावा। जो तुम्हारे लोअर बॉडी ऑर्गन से, वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है इंफीरियर वेना कावा, ठीक है। ये वाले ऑर्गन्स जो तुम्हारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड छोड़ रहे हैं, तो ऊपर भी है नीचे भी है, तो ऊपर वाले पार्ट से सुपीरियर वेना कावा ने कलेक्ट कर लिया, इंफीरियर वेना कावा ने नीचे वाले पार्ट से कलेक्ट कर दिया, ठीक है। बहुत आम बात भाषा में बोलूं तो, ठीक है। अब ये ब्लड को कहाँ लेके आते हैं दोनों, ये लेके आते हैं राइट ऑट्रिया में। भाई मैंने यही तो बताया था, राइट ऑट्रिया में ही तो ब्लड आएगा, ठीक है। राइट ऑट्रिया से जाता है ब्लड राइट वेंट्रिकल में, भाई राइट वेंट्रिकल ही मैंने बताया था। अब राइट वेंट्रिकल से जाएगा तुम्हारा ब्लड यहाँ पे, ऊपर लगे हुए हैं तुम्हारे लंग्स।
अब लंग्स कौन लेके जाता है? ये है तुम्हारा पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है? इस तरीके से राइट पल्मोनरी आर्टरी, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है? लंग्स तक तुम्हारा कौन सा ब्लड लेके जाती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब सुनो, तुम अब याद करो, मैंने तुम्हें पढ़ाया है अभी आर्टरी, मैंने बताया था आर्टरी, आर्टरी में हमेशा कैसा ब्लड फ्लो करता है तुम्हारा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। पर मैं यहाँ पे कह रहा हूँ ये पल्मोनरी आर्टरी, मैंने बताया था पल्मोनरी आर्टरी इज एक्सेप्शन, जो कैसा ब्लड फ्लो करवाती है तुम्हारा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। बात खत्म। समझ आ गई? ये बॉडी की ऐसी आर्टरी जिसके अंदर तुम्हारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड करता है, बाकी की सभी आर्टरियों में कैसा ब्लड फ्लो करता है तुम्हारा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है। तुम्हें एक्सेप्शन भी समझ आ गया। अब सुनो, ये लंग्स तक लेके गया, ठीक है? अब लंग्स क्या करेगा? लंग्स भाई सिंपल काम करेगा, कुछ नहीं करेगा। क्या? ये लंग्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को किस में कन्वर्ट कर देगा भाई? तुम्हारे दोनों साइड ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है? कहाँ से? एटमोस्फियर से ऑक्सीजन लेके, तो इसने क्या करा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट कर दिया। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे आता है? पल्मोनरी वेन्स में आता है, राइट साइड में और लेफ्ट साइड में। अब सुनो, यहाँ पे फिर एक और एक्सेप्शन वाली बात अब आ गई हमें समझ, कौन सी? मैंने तुम्हें बताई थी, वेन्स क्या होती हैं? वेन्स कैरी करती हैं तुम्हारा कौन सा ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर मैंने तुम्हें बताया था कि भाई एक एक्सेप्शन होता है, कौन सी? पल्मोनरी वेन्स। पल्मोनरी वेन्स कैसा ब्लड कैरी करती हैं तुम्हारा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये देखो, मैंने सही बोला ना? पल्मोनरी वेन्स वो कहाँ से लेके आ रही हैं? लंग्स से लेके आ रही हैं ब्लड को, और कौन सा ब्लड लेके आ रही हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही हैं, ठीक है? पल्मोनरी वेन्स आके किस में ओपन होती है? तुम्हारे लेफ्ट ऑर्ट्रिया में आके ओपन होती है, इसमें लेफ्ट ऑर्ट्रिया से। लेफ्ट ऑर्ट्रिया में आके मैंने भी ये चीज बताई थी, कहाँ से ब्लड आता है तुम्हारे? लेफ्ट ऑर्ट्रिया में आता है। कौन सा आता है? ऑक्सीजनेटेड आता है। लेफ्ट ऑर्ट्रिया से ब्लड आता है तुम्हारे किस में? लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आता है, ठीक है? समझ आ गई? ये लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आ गया यहाँ से, ठीक है? अब ये लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ पे जाएगा तुम्हारे? पल्मोनरी अओर्टा में जाएगा, ठीक है? और पल्मोनरी अओर्टा से यहाँ से ऐसे करके कहाँ जाएगा? पूरी ऑल ओवर द बॉडी में जाएगा कौन सा ब्लड? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। आ गया बात समझ में? आ गई? ये चीजें मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा था। ये जो मैंने 5-10 मिनट लगाए ना, ये बहुत जरूरी है। तुम्हें मैंने यहाँ पे 3 कॉन्सेप्ट समझाए बहुत बड़े बड़े। कौन कौन से? कि भाई पहले तुम ये समझो, आर्टरी क्या होता है, कैपिलरीज क्या होती हैं, वेन्स क्या होती हैं। ये हमने समझा कि आर्टरी क्या होती है, जो तुम्हारा कैसा ब्लड लेके आती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है। किसकी किसके अंदर? किसी भी ऑर्गन के अंदर। ऑर्गन के अंदर जैसे ही तुम्हारी आर्टरीज अंदर एंटर करती है, तो वो किस में ब्रेक डाउन हो जाती है? छोटी छोटी कैपिलरीज में, ट्यूब्स में कन्वर्ट हो जाती है। वो ट्यूब्स का नाम क्या होता है? कैपिलरीज होता है। वो ट्यूब्स इतनी पतली होती हैं कि जैसे ही ब्लड उन ट्यूब से निकलता है, तो ब्लड क्या करता है? लीक करके स्पेस में, इंटरस्टिशियल स्पेस में चला जाता है। इंटरस्टिशियल स्पेस का मतलब समझ आ रहा है? कि मतलब कोई भी ऑर्गन है, कोई भी ऑर्गन, लिवर मान लो, लंग्स मान लो, पैनक्रियाज मान लो, इंटेस्टाइन मान लो, ठीक है? उसके अंदर क्या होती है? सेल्स होती हैं बहुत सारी, ठीक है? उन सेल्स के बीच में जो गैप होता है ना, उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, ठीक है? अब इंटरस्टिशियल स्पेस में क्या हो गया? वो ब्लड लीक करके चला गया। ब्लड के साथ कौन जाएगा? साथ में ऑक्सीजन भी गया होगा। अब ये जो सेल्स होती हैं, सभी ऑर्गन की सेल्स होती हैं, वो भूखी होती हैं, मतलब उन्हें जहां भी ऑक्सीजन दिखता है मैग्नेट की तरह चिपका लेती हैं। तो वो क्या करेंगी? ब्लड से ऑक्सीजन को छीन लेंगे और CO2 को ब्लड को दे देंगी। तो अब ब्लड कैसा बन गया? डीऑक्सीजनेटेड बन गया। जब डीऑक्सीजनेटेड बन जाता है, तो ब्लड दोबारा से उन कैपिलरीज में लौट जाता है और किस में चला जाता है? बाहर निकल जाता है ऑर्गन से। और जब तुम्हारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बाहर निकलता है किसी ऑर्गन से, तो हम उसको हम क्या बोलेंगे? उस ट्यूब को क्या बोलते हैं? हम वेन्स बोल देते हैं। अब वो ट्यूब क्या बन गई? वेन्स। देखो, पाइप एक ही है, जो पाइप आई है वही ऑर्गन के अंदर एंटर करी है, और ऑर्गन से एंटर करके वही पाइप बाहर निकल गई है ना? पाइप एक ही है, बस फर्क किसमें आ रहा है? थोड़ा स्ट्रक्चर में फर्क आ रहा है। कैसे? ये आर्टरी है, आर्टरी जब तुम्हारे कैपिलरीज में कन्वर्ट होती है, तो वो पतली पतली ट्यूब्स में कन्वर्ट हो जाती है। और वो कैपिलरीज से जब वो वेन्स में कन्वर्ट होता है, तो वो कैसा हो जाता है? बड़ा ल्यूमन वाली ट्यूब्स बन जाती है, ठीक है? मतलब एक ही पाइप, उसके 3 स्ट्रक्चर बन गए, जिसको हमने आर्टरी, कैपिलरीज, वेन्स नाम दे दिया, ठीक है? तो ये हमने समझ लिया कि किस तरीके से ऑक्सीजनेटेड ब्लड तुम्हारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट होता है। फिर हमने क्या समझा है तुम्हारा? फिर हमने एक कॉन्सेप्ट समझा कि भाई किस तरीके से ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड तुम्हारे किस तरीके से पूरी ऑल ओवर द बॉडी फ्लो करता है। उसके लिए हमने समझा था, कोई भी ऑर्गन से तुम्हारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकला, तो वो पहले राइट ऑट्रिया के पास जाएगा, देन राइट वेंट्रिकल के पास जाएगा। राइट वेंट्रिकल से होके वो किसके पास जाएगा? लंग्स के पास जाएगा। लंग्स क्या कर देगा? उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ठीक है, उस
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को किस में कन्वर्ट कर देगा, ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट कर देगा। कैसे कर देगा, उस ब्लड से CO2 को बाहर निकाल देगा एटमोस्फेयर में हमारे नोज के थ्रू, और एटमोस्फेयर से ऑक्सीजन लेके हमारे नोज के थ्रू उसमें ऑक्सीजन डाल देगा। भाई डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड का एक ही कॉन्सेप्ट होता है, ब्लड वही है, अगर ऑक्सीजन मिल जाएगी तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, CO2 मिल जाएगी तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। अब वो क्या करता है, लंग्स ब्लड को निकाल देता है बाहर अपने, उसको ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट करके, और वो किस में पहुंचाता है, लेफ्ट ऑट्रिया में पहुंचा पहुंचा देता है, लेफ्ट ऑट्रिया से लेफ्ट वेंटिकल से पूरी बॉडी के ऑर्गन्स में, ठीक है। इस तरीके से काम करता है। उसके बाद हमने फिर ये डायग्राम देखा, इसमें हमने क्या देखा कि भाई कौन सी वो ट्यूब्स होती हैं जो तुम्हारे लेफ्ट ऑट्रिया से ब्लड को लंग्स में लेके जा रही हैं, ऑर्गन से राइट ऑट्रिया में लेके आ रही है। मतलब वो ट्यूब्स कौन कौन सी थी हमने देख लिया, सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, ये दो वेन्स है जो तुम्हारे राइट ऑट्रिया में लेके आती हैं, देन राइट वेंट्रिकल में लेके आती है, देन पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू किसमें, लंग्स में लेके जाती हैं। देन लंग्स जो उनको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करता है, तो वो पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लेफ्ट ऑट्रिया में आता है, देन लेफ्ट वेंट्रिकल में, और aorta के थ्रू पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड। समझ आ गया। ये मुझे लगा था ये सारी चीजें बहुत जरूरी है, ठीक है। अभी मैंने तुमको चीजें सब समझा दी हैं, ठीक है। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये लिम्फ वाले चैप्टर का हम उसमें बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। पर अभी मैंने तुम्हें एक छोटा सा ओवरव्यू दे दिया कि भाई तुम्हें समझ आया कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस तरीके से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट होता है, ठीक है। ये चीजें बता दी हैं, है ना। और ये मैंने तुम्हें डायग्राम भी समझा दिया, ये चीजें समझा दी थी। अब तुम्हारे यहाँ पे चैप्टर होता है भाई लोग खत्म, है ना। अब तुम्हें होपफुली ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया हो। फिर भी भाई किसी को कोई डाउट है तो भाई मेरे नंबर पे 7017516774, इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, कोई भी बात होती है। ऐसी बात नहीं है कि यार तुम प्रॉब्लम के लिए कॉल करो, तुम फीडबैक के लिए भी कॉल कर सकते हो कि सर आपकी वीडियोज हमें समझ आ रही है। तुम्हारा एक कॉल आएगा तो उससे हमें बूस्टअप मिलेगा, अरे यार सच में यार किसी को हमारी चीजें समझ आ रही है, तो हम और अच्छे से बनाते हैं और भी ज्यादा बनाते हैं, है ना। तो तुम इसलिए भी कॉल कर सकते हो, है ना। तो बाकी हम अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने वाले हैं। बाकी भाई देखो, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, भाई ये बहुत जरूरी चीज है, लाइक और सब्सक्राइब। ये सारी चीजें क्या है, बूस्ट अप करनी करती हैं भाई। लाइक ठोक दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, ताकि तुम्हें सारी नोटिफिकेशन मिलते रहें, ठीक है। पूरा चैप्टर में मैंने ऐसा मेरे को नहीं लगता मैंने कुछ छोड़ा है जो तुम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी होगा, मैंने सारी चीजें कवर करी हैं। उसके बाद हम अपना नेक्स्ट चैप्टर जो शुरू करने वाले हैं वो करने वाले हैं तुम्हारे यूरिनरी सिस्टम, ठीक है। वो चैप्टर मैंने बहुत अच्छे से डिजाइन करा है, यूरिथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर, किडनी, किडनी के रिलेशन, सारी सारी चीजें। अभी भी काम चालू है, ठीक है। वीडियोस भी बन गई हैं, एक दो तो वीडियो भी बन गई है, बस ये वाली वीडियो रह गई थी, ठीक है। वो मैंने आज कवर कर दी है, चैप्टर खत्म भी हो गया है, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। जब तक के लिए